हेलो बच्चों। तो आज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ है, हमें a1/a2 और b1/b2 इनके रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे क्या लिखना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, अब जिसका सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ ना, इसका रेशियो कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसका रेशियो कंपेयर करने के लिए मैं क्या चाहिए, इसका कंपेरिजन करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, इज इक्वल टू 0 से, और इसका कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो मैं करता हूँ, इसका 5 अगर मैं बराबर से पहले लेके आऊँगा ना, माइनस के 5 हो जाएगा, बराबर के पास 0 है। तो मैं इसको करता हूँ पहली इक्वेशन में क्या होगा, और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है ना, इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, इन द फर्स्ट इक्वेशन a1 तो इन द फर्स्ट इक्वेशन में ही आने वाला है। a1 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। और चलो मैं डायरेक्ट ही कर ले, a1/a2 क्या निकलने वाला है, a1/a2 3/2, है ना। और b1/b2 ये क्या होगा बेटा, 2/-3। तो ये इक्वल तो है नहीं, अरे ये इक्वल नहीं है ना। तो मुझे पहले ही रेशियो क्या मिला, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स लाइन कैसी बनेगी ग्राफ पे, इंटरसेक्टिंग। अरे लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी ना, और इसका एक ही जगह पे कट करेगी, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इट मीन्स अगर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है ना। ये क्या है, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ठीक है, मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, इसका एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन मुझे निकाल के भी दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो मैं लिखूंगा ना, पहले मैं लिख देता हूँ कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, देन है ना, देन द लीनियर इक्वेशन, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड द इक्वेशंस हैव a unique solution, and the equations have the unique solution। in unique solution मतलब extremely one solution। तो what is one solution, ठीक है। तो one solution देखते हैं क्या होगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, और ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ग्राफिकली क्या, हम तो डायरेक्ट ही करते हैं ना, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये ना 2 है, ये 3 है, तो कोई एक चीज़ तो मुझे एलिमिनेट करनी है। अगर मैं y एलिमिनेट करूंगा तो y को इक्वल बनाऊंगा। तो इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का जब करेंगे, 3 2 6 और 2 3 6, तो ये बराबर होगा। लेकिन पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस रह पाएगी। तो 3 का करेंगे बेटा, 3 3 9x और 3 2 6y प्लस इज इक्वल टू 3 5 15, इक्वेशन थर्ड बन के आई। 2 से इसका करेंगे, 2 2 4x माइनस 2 3 6y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 4 बन के आई। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम द इक्वेशन 4, या लिखूंगा ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा द एडिशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, एडिशन। तो लिख देंगे ऑन एडिशन, है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब मैं ऐड करूंगा, तो ये ऐड करने पे ये प्लस माइनस 6y एलिमिनेट, कैंसिल आउट। 9x और 4x कितना हो गया बेटा, 13x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, 29, 29। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 29/13,
ठीक है, x इज इक्वल टू 29/13, तो x इज इक्वल टू 29/13, ये तो कटेगा ही नहीं, अजीब ही नंबर आया। चलो x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 29/13 रखते हैं इसमें, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, ये x की वैल्यू, और यहाँ पर रखेंगे 3 × x की जगह 29/30 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं सॉल्व, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 × 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 अपॉन 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो 2y इज इक्वल टू आएगा 5 - 87/13, ठीक है। अजीब गरीब नंबर आ रहा है, 13 × 5 = 85, तो माइनस आएगा -2/13, यानी y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू आया -2/30, तो 13 × 5 = 85, 85 में 87 जाएंगे तो -2/30, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का भाग लगेगा, -2/13 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू -1/30। तो इसके दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 29/13 एंड y इज इक्वल टू -1/30।